नमस्कार, मैं साधना शर्मा, सह आचार्य रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर। छात्रों, आज का मेरा टॉपिक है धात्री अवस्था में पोषण तत्वों की मांग, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन। सबसे पहले जानना जरूरी है कि धात्री अवस्था किसे कहते हैं। इसके पहले धात्री माता क्या होती है। कोई भी माता जब अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो उसे हम धात्री माता कहते हैं। और जब तक यानी जिस अवस्था तक माता अपने शिशु को स्तनपान कराती है उस अवस्था को हम धात्री अवस्था कहते हैं। WHO के अनुसार धात्री माता के स्तनों से लगभग 850 ml तक दूध का स्रावण होना चाहिए। इसमें 600 किलो कैलोरी ऊर्जा, 10.2 ग्राम प्रोटीन, 0.25 से 3.1 मिलीग्राम तक लोहा, 290 मिलीग्राम कैल्शियम, लगभग 22 से 44 मिलीग्राम तक विटामिन सी। इसके अलावा विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, फोलिक अम्ल, विटामिन B12 यानी जो एक बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं वो सभी पौष्टिक तत्व माता के दूध में पाए जाते हैं। धात्री अवस्था में जब कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसे किन किन पौष्टिक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है जिससे वो अपने बच्चे के उचित विकास के लिए जो उसको ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं कैलोरी की। ऐसा मानते हैं जो माता अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है तो लगभग जो बच्चा 0 से 6 महीने तक का है उसको 1000 कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन 89 में ICMR ने ऐसा माना कि एक साधारण स्त्री को 550 कैलोरी अधिक मात्रा में लेनी चाहिए और जब उसका शिशु 6 से 12 माह तक का हो यानी 6 महीने के बाद उसे 400 कैलोरी की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद भी अगर कोई माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो उसे अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए माँ को 1 साल के बाद स्तनपान बंद करा देना चाहिए। इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और माँ को भी आराम रहता है। दूसरा, प्रोटीन। WHO के अनुसार यदि माता के स्तनों से 850 ml दूध का स्रावण होता है तो उसमें लगभग 10.2 ग्राम प्रोटीन होता है। इसलिए माँ को अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन उसे खुद के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ साथ अपने बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए, बच्चे की लंबाई के लिए भी उसे अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए उसे लगभग अपनी डाइट में 15 से 25 ग्राम तक प्रोटीन अतिरिक्त लेना चाहिए। और ये जो प्रोटीन का सोर्स है वो अगर एनिमल सोर्स से उसे मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हमारे यहाँ नॉन वेज खाने वाले लोग कम होते हैं। जो लोग नॉन वेज लेते हैं, अंडा, मांस, मछली, उनकी प्रोटीन की कमी अपने आप से पूरी होती रहती है। लेकिन हमारे यहाँ केवल वेजिटेबल सोर्स से प्रोटीन की कमी पूरी की जाती है या दूध। तो अगर हम लोग केवल वेजिटेबल सोर्स से पूरा करते हैं तो दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, दही, दूध अधिक मात्रा में लें। लेकिन दालें उन्हें नियमित रूप से लेनी चाहिए। दालों में भी सोयाबीन में सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो हमें ऐसा अपना खाने का खान पान रखना चाहिए कि भोजन में एक टाइम हमें दाल निश्चित रूप से लेनी है और दूध से बना पदार्थ कम से कम 2 बार लिए जाएं जिससे माता के शरीर में प्रोटीन की कमी ना होने पाए। अगर माता के शरीर में ही प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो वो अपने शिशु को भी प्रोटीन की कमी पूरी नहीं कर पाएगी। अगला है लोहा, आयरन। माता के दूध में लगभग 0.03 से 0.36 मिलीग्राम तक आयरन पाया जाता है और ये आयरन बच्चे के जन्म के 6 महीने तक बच्चे के लिए भी पर्याप्त रहता है। यानी उसे किसी प्रकार के आयरन को अधिक अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए माँ को चाहिए अपने भोजन में
आयरन युक्त यानी जिन भोज्य पदार्थों में आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो अधिक मात्रा में ले, जैसे गुड़, ड्राई फ्रूट्स, गन्ने का रस, सेब, केला, हरी पत्ते वाली सब्जियां। अगर वो ये नियमित रूप से लेती है तो उसके भोजन में तो पर्याप्त मात्रा में आयरन रहेगा ही, उसको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, साथ साथ उसका बच्चे को भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो पाएगी। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों के विकास के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होता है। और ऐसा मानते हैं अगर बच्चे जन्म से ही कमज़ोर होते हैं, उनका हड्डियों का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो बच्चे जीवन पर्यंत यानी आगे के जीवन में किशोरावस्था में भी उनकी हड्डियां कमज़ोर रहती हैं। तो इसलिए माता को अपने आहार में कैल्शियम युक्त आहार अधिक मात्रा में लेना चाहिए। इसके लिए से दूध और दूध से बने पदार्थ ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। ऐसा मानते हैं कि माँ के दूध में लगभग 290 मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए माँ को अपने आहार में कैल्शियम युक्त आहार अधिक मात्रा में लेना चाहिए, जैसे तिल, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, इनमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो इन चीज़ों को अधिक मात्रा में ले। इसके अलावा उसे विटामिन ए के लिए हरी पीली सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, संतरे, दूध, जो एनिमल सोर्स से हमें विटामिन ए मिलता है, गाजर, पपीता, इसे रेगुलर लेना चाहिए, जिससे माता के आहार में विटामिन ए की कमी नहीं होने पाए और बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन, फॉलिक अम्ल, विटामिन B12, विटामिन सी, इसे अधिक मात्रा में लेना चाहिए। इसके लिए उसे एक संतुलित आहार ले। विटामिन सी के लिए उसे खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, अमरूद, जिनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। क्योंकि माँ केवल खुद के लिए नहीं खा रही है, उसको साथ साथ अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी उसे अधिक मात्रा में लेना है। तो ऐसा नहीं है वो ज़्यादा खाए, ज़्यादा नहीं खाए, उन चीज़ों को ज़्यादा ले जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब एक माँ के लिए एक दिन की आहार तालिका किस प्रकार की होनी चाहिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च आय वर्ग की धात्री माता के लिए एक दिन की आहार तालिका। उच्च आय वर्ग जहाँ इनकम ज़्यादा है, उनके लिए एक दिन का खाना किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे सुबह से हम शुरुआत करते हैं, सुबह 6 बजे दूध, बादाम, काजू, किशमिश डाल के, कोई ड्राई फ्रूट्स डाल के दूध, उसे 1 गिलास कम से कम। नाश्ता सुबह 8 से 9 के बीच का नाश्ता हो। नाश्ते में पनीर का पराठा, दही, एक कोई से मौसम के अनुसार फल या दूध, दलिया, ड्राई फ्रूट्स डाल के मौसम का कोई एक फल उसे नाश्ते में लेना है। 11 बजे के लगभग फलों का रस, फलों के रस में चीकू है, चुकंदर है, चीकू शेक ले सकती है, चुकंदर है, गाजर है, इनका रस उसके लिए। दोपहर का खाना जो 1:30 से 2 के बीच हो जाना चाहिए, उसमें ऐसा भोज्य पदार्थ लें जिसमें सभी भोज्य पदार्थ सम्मिलित हों, जैसे रोटी लगभग 2 से 3, चावल हाफ प्लेट, 1 कटोरी दाल, कोई एक मौसम के अनुसार सब्जी, 1 कटोरी दही, सलाद। मीठे के लिए वो मेवे का कोई लड्डू ले सकती, 1 लड्डू पर्याप्त है। शाम की चाय में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स, 1 कप कॉफ़ी, 1 केला। रात्र के भोजन में चपाती 2 से 3, पालक पनीर की सब्जी, कोई 1 भिंडी की सब्जी, सलाद, चटनी, पापड़। सोते समय बादाम वाला दूध। एक महिला के लिए एक दिन के लिए पर्याप्त है। अब मध्यम आय वर्ग के लिए एक दिन की आहार तालिका। सुबह 6 बजे लगभग दूध 1 गिलास, उसके साथ 2 बिस्किट या कोई लड्डू है, लड्डू ले सकती है, आटे का लड्डू, सूजी का लड्डू या मेवे का लड्डू। नाश्ते में आलू या और बथुआ के पराठे मिक्स करके, अथवा 1 कटोरी दलिया, चटनी और चाय। 11 बजे के लगभग टमाटर पालक का सूप। दोपहर के खाने में वही 1 दाल, 1 सूखी सब्जी, चपाती 2 से 3, आधी प्लेट चावल, सलाद
मिठाई में कोई भी गुड़ की चिक्की और कस्टर्ड, कुछ भी ऐसा मीठा साथ में ले सकती है। शाम की चाय में 1 कप कॉफ़ी, भुने हुए चने पर्याप्त है। रात्रि का भोजन 1 तरी वाली सब्जी, 1 सूखी सब्जी, सलाद, पापड़, सेवई की खीर, सोते समय 1 गिलास दूध। इसी प्रकार निम्न आय वर्ग के लिए सुबह 6 बजे गुड़ वाली चाय और 1 मठरी। नाश्ते में 8:30 से 9 के बीच में पालक मिली हुई रोटी, बथुआ पालक मिस्सी रोटी, गुड़, चटनी उसके लिए पर्याप्त है। 11 बजे लगभग सभी जो मौसम में सब्जियां आ रही हैं उनका सूप। दोपहर के खाने में मिस्सी रोटी, दाल पालक कढ़ी, कुछ इस तरीके से तरी वाली सब्जी हो और साथ में उसमें सब्जियां भी पड़ी हों। शाम की चाय में गुड़ वाली चाय, भुना हुए चने, मूंगफली। रात के भोजन में 1 सब्जी, चपाती 3 चपाती लगभग और बाजरे का लड्डू, सोते समय दूध 1 कप। यानी एक दिन की आहार तालिका इस तरीके से हो जिसमें सभी भोज्य पदार्थ सभी ग्रुप से जो आते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां भी हों, दालें भी हों, दूध से बने पदार्थ भी हों, अनाज भी हों, सब्जियां भी हों, ये उससे पर्याप्त मात्रा में लेना है। धन्यवाद।